एक लॉन्ग वीकेंड पर हम एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जो दिल्ली से पास हो और टूरिस्टी भी ना हो। दिल्ली से हमने सुबह सुबह की शताब्दी पकड़ी और 5 घंटे में पहुंच गए काठगोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से हमने एक टैक्सी बुक की मुक्तेश्वर के लिए। पहाड़ी रास्तों पर प्लेन्स में रहने वालों का सर अक्सर घूम ही जाता है, तो ऐसे में नींबू इज आवर बेस्ट कंपेनियन। ये रॉयल मार्ट, यहाँ से आपको बाइक्स मिल जाएंगी। मुक्तेश्वर में इकलौती बाइक रेंटल शॉप है और यहाँ की बेकरी बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे जब भी आओगे आपको यहाँ गणेश जी मिलेंगे, यहाँ पे इस सामने। हेलो। तो यहाँ पे जब भी आओ इनको मिलो, एक पेस्ट्री खाओ और एक्टिवा उठा के चले जाओ। मुक्तेश्वर उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन जाना जाता है अपने वास्ट हिमालयन व्यूज एंड ग्रीनरी के लिए। इस ट्रिप को थोड़ा अलग करने के लिए हम रुके हैं सीतला विलेज में, जो मुक्तेश्वर टाउन से 10 किलोमीटर दूर है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में 9 to 5 जॉब्स के बाद कभी कभी आपको खुद को पैम्पर करने का मन करता है, तो इसलिए हमने इस बुटीक होटल को चूज किया जो नेचर के भी पास है और फैसिलिटीज से भी भरपूर है। कितना अच्छा लगता है जब अपने कमरे से ही सनसेट के टाइम पर आसमान के अलग अलग रंग दिखते हों। गाइस, आप ये पीक देख पा रहे हो? ये वाली पीक्स जो है वो पूरा सामने दिखाई देती है। अभी फॉग के कारण वो दिखाई नहीं दे रही। एक कुमाऊनी पकोड़ा है। अच्छा। वेजिटेबल कचुम्बर करके उसके बाद बनाते हैं। अच्छा। ये पुदीने की चटनी है और ये भांग की चटनी। आप इतना सब कुछ खिला दोगे तो हम डिनर कैसे खाएंगे? और पता है भांग की चटनी है, मैंने उनसे पूछा शेफ से कि इससे चढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भांग वाली चटनी अलग तरीके से बनाते हैं, जब इसको रोस्ट करते हैं तो इसका फ्लेवर खत्म हो जाता है। जैसे बोलता है कुमाऊनी, एकदम फील आते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है मेरो कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं रीजन में है तो यहाँ पे कुमाऊनी डिशेस बनी हुई हैं। ट्रेडिशनल खाने की बातें अलग है। और ये जो है ये कुमाऊनी बड़ी है, कोई दाल को कचरी में मिक्स करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और फिर ये बनाते हैं।
तो गाइस, जैसे कि हम हमेशा कुछ ऑफ बीट चलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मुक्तेश्वर के कुछ अच्छे पॉइंट्स को ट्रैकिंग के द्वारा किया जाए। 10 किलोमीटर का है वैसे शीतला विलेज से मुक्तेश्वर, लेकिन ट्रैकिंग में सिर्फ 3 से 3.5 किलोमीटर में पूरा हो सकता है। सांस चढ़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा चढ़ेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़िया आएगी। तो चीयर्स टू द ऑक्सीजन। ये वाले कौन से पेड़ है? ये ग्रीन ओक के। अच्छा, तो ग्रीन ओक, ये जो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ऐसे वाले। सर इन्हीं की वजह से यहाँ की खूबसूरती है। अच्छा, इन्हीं की वजह से यहाँ से ठंड भी पड़ती है। अच्छा, इसीलिए पहाड़ों पर पानी की कमी नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मुझे लगता है कि मुक्तेश्वर ऐसे धाम वगैरह सब लोग डायरेक्ट जाते हैं। थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहिए एक ट्रैक के थ्रू। रोडोडेंड्रन, जिसका कल हमने जूस पिया था। कौन कौन से जानवर है भैया? लेपर्ड है, सबसे ज़्यादा लेपर्ड ही होता है। अच्छा, एक वो होता है जिसको बोलते हैं कांकड़, घुरड़, डियर। अच्छा, कभी कभी भालू भी दिखता है। मुक्तेश्वर में इस तरह की बहुत सी नेचर ट्रेल्स हैं और यहाँ की खूबसूरती और खामोशी को फील करने का सबसे अच्छा तरीका है इन वॉक्स पर जाना। 7,500 फीट हाइट पे पहुँच गए हम मुक्तेश्वर। चोली की जाली, यहाँ से क्लियर डे पर हिमालयन रेंजेस का एक शानदार नज़ारा मिलता है, जिसमें इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी भी है। इस जगह का रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। माना जाता है कुछ भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यहाँ फंस गए थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की तो इस चट्टान में ये छेद खुद ब खुद बन गया भक्तों को बाहर निकालने के लिए। चौली की जाली, आप ये देखिए पत्थर के बीच में कैसे पूरा ये आपको होल दिखेगा और इस होल में से पूरा गांव। चट्टान पे मैं लटका हुआ हूँ भाई की मदद से। तो थोड़ा सा देर यहाँ बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं मुक्तेश्वर धाम के लिए। चौली की जाली के बाद वहीं से 200 मीटर की हल्की हाइक के बाद मुक्तेश्वर धाम आ रहा है। मंदिर की भी घंटे की आवाज़ आ रही है। मुक्तेश्वर धाम 350 साल पुराना शिवजी का ये मंदिर बहुत ही शांत जगह है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस को मारकर उसे मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसे मुक्तेश्वर धाम कहा जाता है। मुक्तेश्वर धाम पे हम बैठे हैं, पीछे घंटे की आवाज़ आ रही है और ये मतलब हम जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं वहाँ से भी इतनी शांति और यहाँ पहुँच के तो बहुत ही शांति। भाई शीतला विलेज में यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स हैं, हिमाद्री, अवनी, कॉन्शियस शिल्प स्टोर है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो छोटी मोटी, और कुछ पसंद आए तो ले भी सकते हो। पर बहुत ही पीसफुल सा गांव हो, ऐसी पीसफुल प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली है, तो पूरे प्रोसेस में कोई केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। सारा काम हाथ का है और जो पूरा का पूरा हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है काम का वो कार्बन न्यूट्रल है। तो मतलब कार्बन एमिशन हम क्लोज टू 0 रखते हैं। वर्मिसेली उपमा तंदूरी यार डाल दो। आप लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ते खिलाने पिलाने में। हाँ यस।
मुझे बच्चों की टोली मिली है चयन से, अर्नब से, आपका काव्या। तो आज एयर हॉकी का चैलेंज लगेगा। तो पहले जो है चयन के साथ हमारा चैलेंज होगा, तो जो 2 पहले पॉइंट करेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? 2 पॉइंट, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो खेलते हैं। इन बच्चों ने, जो अभी मैं थोड़ा सोया हुआ था, बच्चों ने एकदम से आग लगा दी है। अब खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। गाइस अगर शिवांश भैया जीते तो फिर आपको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? हर एक पे करना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो अब आप लोग अपनी गेम खेलो और थैंक यू खेलने के लिए, बहुत मजा आया खेलने में। कमरे से ही आपको सनराइज भी दिखता है और कमरे से आपको सनसेट भी दिखता है। ये हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, कमाल कर दिया यार, इतना सही लग रहा है यार ये। बहुत अच्छा लग रहा है यार। फिक्स दिखाई दे रही है। तो ये सूर्य नमस्कार नहीं, सूर्य मतलब पीक नमस्कार हुआ, माउंटेन्स नमस्कार। यहाँ पे रुकने का ना ये मजा है कि आप कहीं नहीं भी जाओ ना, तब भी ऐसा लगता है कि आप हर चीज यहीं से देख रहे हो। यहाँ पे जब हम रात को बैठे थे तो पूरा सामने अल्मोड़ा दिखाई दे रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो हमने सीधा मूड बनाया कि हम यहाँ से अल्मोड़ा ही जाएंगे।